हेलो बच्चों, हम फिर से इस लेसन को समझाने जा रहे हैं। ये लेसन नंबर 4 है। इसके कुछ टॉपिक मैं आपको पहले वाले पार्ट में समझा चुकी हूँ और कुछ टॉपिक मैं आपको अब समझाने जा रही हूँ। ये है घर की सजावट। दो घर की सजावट की को कितने भागों में बांटा गया है। घर की सजावट की प्रमुख शैलियां हैं, एक देसी और एक विदेशी। पहले टाइम में क्या हुआ करता था, देसी शैली को हमने अपने हिसाब से जीना होता था। तो कह सकते थे कि पहले लोग व्यक्ति घर में घुसते थे तो पहले पैर धोकर अंदर कमरे के अंदर जाया करते थे और चटाई पर बैठकर भोजन ग्रहण किया करते थे। इसी प्रकार से विदेशी शैली में क्या होता था, विदेशी शैली में कहते थे कि वॉश बेसिन आ चुका है, वॉश बेसिन में हैंड वॉश कीजिए और फिर उसके बाद अपना हाथ मुंह धोकर अपनी चेयर पर टेबल पर बैठकर खाना खाइए, जिसे डाइनिंग टेबल भी बोला जाता है। इसी को देसी और विदेशी शैली के अंतर्गत रखा जाता था, जो हमारे पूर्वजों के अनुसार माना जाता है। जैसे जैसे हमारे पूर्वज करते चले जा रहे थे, वैसे वैसे जनरेशन के अनुसार अब बच्चे बदलते चले आ रहे हैं। पहले हमारे पूर्वज बैठ के सब काम किया करते थे, लेकिन हम स्टैंड अब कहते हैं ना कि सभी कुछ कार्य अधिकतर कुर्सी और मेज पर ही किए जाते हैं। अब आइए, अगला क्वेश्चन है बच्चों के कक्ष की सजावट। पहले टाइम से ही बच्चों को एक कक्ष रूम तैयार किया जाता है, जिसमें बच्चों को क्या किया जाता है, बच्चों के लिए हर व्यवस्थित वस्तुएं उस कमरे के अंदर रखी जाती हैं, जिससे कि बच्चे को किसी बात की परेशानी ना हो। उसके अनुसार ही इसके पोस्टर कमरे के अंदर लगा दिए जाते हैं, जिससे उसकी सजावट भी अच्छी लगे। और उसी के अनुसार उसकी कहते हैं ना कि अलमारी अलग होती है, पढ़ने के लिए कुर्सी और मेज भी अलग दी जाती है और सोने के लिए उसे बेड भी दिया जाता है, जिससे वो अपने ही कक्ष को अच्छी तरह से बच्चे के कक्ष को सजा दिया जाता है। जिसे बच्चे का कक्ष माता पिता के जस्ट बराबर वाला ही रूम होता है, जिससे कमरा होता है, जिससे बच्चे को कोई किसी बात का सामना ना करना पड़े। अब अगला आता है भोजन कक्ष की सजावट। ये तो होगी बच्चों की कक्ष की सजावट। अब अगला है बच्चों के कक्ष की सजावट तो अपने हिसाब से की जाती है, बच्चों के हिसाब से। भोजन के कक्ष की सजावट कैसे की जाती है? अब भोजन कक्ष की सजावट देखो, देसी और विदेशी दो शैलियों में बांटा गया है। जो कहते हैं ना कि पहले टाइम के व्यक्ति बैठकर खाना बनाया करते हैं, महिलाएं खाना बैठकर बनाया करती थी और बैठकर ही परोस दिया जाता था और वहीं बैठकर आसन बिछाकर सबको भोजन ग्रहण कराया जाता था। लेकिन अब के टाइम में विदेशी शैली पर आ चुकी है नौबत। तो विदेशी शैली में क्या है, अब हर चीज व्यवस्थित रुपये स्टैंड के रूप में रख दी जाती है। कहते हैं ना स्लिप किचन में जो होती है स्लिप डाल दी जाती है, अलमारी में एक बॉक्स बना दिए जाते हैं, जिससे हर से व्यवस्थित सामान आपको खड़े होकर मिल जाता है और खड़े होकर ही खाने की व्यवस्था भी की जाती है। जैसे कि अब देखिए स्नान गृह भी आ गया। स्नान गृह की सजावट कैसे की जाती है? स्नान गृह जानते हो, जहाँ पर हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, नहाते हैं जाकर। उसकी कैसे की जाती है? देसी और विदेशी दो शैलियों में व्यक्त किया गया है। पहले टाइम के व्यक्ति बैठकर नहाना पसंद करते थे और अब भी करते हैं। काफी बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं उनको बैठकर नहाना ही पसंद होता है। लेकिन अब के व्यक्ति जो आपकी जनरेशन चलती चली आ रही है, वो विदेशी शैली को ज्यादा अभिव्यक्ति देती है, ज्यादा मौका देती है कि घर में वॉश बेसिन में कहते हैं ना कि फुहारे लगा दिए जाते हैं नहाने के लिए और व्यवस्थित वस्तुएं खड़े होकर ली जाती हैं और खड़े होकर ही नहाया जाता है। तो ये क्या था, विदेशी शैली के अंतर्गत आते हैं। देखो बच्चों, ये सारा चैप्टर मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में समझा दिया है और ये मोस्टली टॉपिक थे जो मैंने आपको पॉइंटली करा दिए हैं। ये मोस्टली टॉपिक ही आपके बोर्ड में आकर लगेंगे। अगर आपने इन टॉपिक को याद कर लिया तो आपको समझो आप आराम से उन क्वेश्चनों का आंसर दे दे। क्या है, इस लेसन के कोई सा भी क्वेश्चन आपको आकर लग जाए, आप उससे आराम से उसका आंसर दे सकते हो। जैसे कि मैंने मोस्टली फिलहाल तो दो ही क्वेश्चन छांट कर रखे हैं जो कि बोर्ड में आ सकते हैं। देखिए, गृह सज्जा क्या है, गृह सज्जा की क्या आवश्यकता होती है और इसका प्रभाव भी क्या पड़ता है। गृह सज्जा क्या होती है, जो मैं आपको समझा चुकी। गृह सज्जा एक बेसिक होती है, जैसे कि कहते हैं ना कि घर के बिना घर की सजावट भी अधूरी रहती है। घर में वस्तुएं तो सारी हैं, लेकिन उनका अभाव होना, फिर सजावट की कमी होना, ये घर की आवश्यकता नहीं कहलाती। अब इसमें घर की सज्जा की क्यों आवश्यकता होती है? घर की सज्जा क्यों आवश्यकता होती है? मन को मोहित कर लेने के लिए घर की सज्जा आवश्यक होती है। और इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? इसका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। हमारे कहते हैं ना कि प्रभाव काफी पड़ते हैं। इसके बाद घर की सफाई और घर की सजावट में अंतर क्या है? घर की सफाई भी मैं आपको समझा चुकी। घर की सफाई नहीं होगी तो घर की सजावट भी हमारी बेकार ही लगेगी। इसीलिए दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है और दोनों में अंतर भी बहुत होता है। बच्चों, मैं आपको ये सब टॉपिक आपको अच्छी तरह से लैंग्वेज में समझा चुकी हूँ। अगर आपको ये टॉपिक सभी को समझ में आए हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।